के प्रायोजक, भारत नेपाल मैत्री समाज के राष्ट्रीय संयोजक और बाजपेयी रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्राणगढ़ मैरवा में संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एगो बहुत बड़ा खबर, अहम खबर लेकर हुआ सामने उपस्थित बन। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चूंकि भोजपुरी में सारे शिक्षक गण का फोन आ रहा है, चाहे सहरसा जिला हो, आरा जिला हो या बिहार के विभिन्न जिलों से यह फ़ोन आ रहा है कि सर शिक्षकों का खबर बहुत अच्छा देते हैं, इस खबर को हिंदी में प्रदान किया जाए, जिसको लेकर हिंदी में भोजपुरी बतकही चैनल पर शिक्षकों की खबर दी जा रही है। आपको बता दें कि अभी की जो बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वह प्रोन्नति को लेकर खबर है। जो भी नियोजित शिक्षक 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा सरकार के बहकावे में अभी तक नहीं आए हैं, उन शिक्षकों के लिए खुशी भरी खबर यह है। बता दें कि हाई कोर्ट ने कई बार, पिछले 2-3 बार से यह दे दिया है आदेश नियोजित शिक्षकों के पक्ष में कि प्रोन्नति किसी भी हाल में दी जाएगी, जिसको सरकार ने भी मान ली है कि कई जिलों में लगातार इस तरह के पत्र भी निकलने शुरू हो गए हैं। और आपको पिछले कई वीडियो में हमने दिखाया भी कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर कई शिक्षकों का हो भी गया है। कई शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में वेतनमान भी दे दिया गया है। आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे कि डीपीओ स्थापना के द्वारा उस पर सिग्नेचर कर दिया गया है, मोहर लगा दिया गया है। और जो भी खबरें आती हैं मूलतः आपको दी जाती है। आपको बता दें कि पिछले 4 फरवरी को अवमानना दर्ज हुआ था और कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधि गए हुए थे। अवमानना के बाद बिहार सरकार को 7 फरवरी को आने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। बिहार सरकार के प्रतिनिधि 2:15 पर हाई कोर्ट पटना में उपस्थित हुए और उपस्थित होकर अपना जवाब हलफनामा दर्ज किए, जिनका कहना था कि किसी वजह से देरी हो गई। सरकार लगातार नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति 12 वर्ष पर देगी। इधर हाई कोर्ट का यह कहना था कि एक बार जब हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि सभी जो शिक्षक नियोजित हैं, जो पिछले 10 सालों से, पिछले 8 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, उनको बिना शर्त प्रोन्नति देनी चाहिए। क्योंकि 2020 के नियमावली, जो बिहार सरकार ने 2020 की नियमावली बनाई है, उस नियमावली में यह खुलकर लिखा है, उस नियमावली में यह दर्ज किया गया है कि किसी भी तरीके से जो नियोजित शिक्षक पिछले 10 वर्षों का सेवा अच्छे तरीके से पूर्ण कर ली है, या जिन शिक्षकों ने 12 वर्ष की सेवा ठीक तरीके से पूर्ण कर ली है, स्वच्छ तरीके से पूर्ण कर लिया है, किसी भी तरीका का उन पर आरोप नहीं है, उन्हें हर हाल में प्रोन्नति देकर स्नातक ग्रेड में उनको लाभ देना होगा। वहीं जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, कार्यरत हैं, पिछले 2006 से 2007, 8, 9, 10 या 2012 के बाद भी जो लोग ज्वाइनिंग किए हैं, उन नियोजित शिक्षकों को भी हर हाल में हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि उनको प्रोन्नति दी जाएगी। अब बिहार सरकार का जो खेल है वह भी बता रहे हैं और अंत तक इस खबर को देखिए। यह भी बताएंगे कि जिन शिक्षकों को, जिन जिलों में अभी तक प्रोन्नति का लेटर नहीं निकला है, स्थापना डीपीओ के द्वारा अभी तक पत्र नहीं निकाला गया है, उनको
क्या करना चाहिए उन नियोजित शिक्षकों को के लिए बहुत बड़ा उपाय लेकर आए हैं, उसको भी आपके सामने रखेंगे, तो अंत तक देखना जरूर सुनिश्चित कर लें। आपसे एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और शिक्षकों के हर खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश यह चैनल कर रहा है। बता दें कि लगातार हाई कोर्ट पटना ने आदेश जारी किया उन सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी की बात है कि सभी शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा और हर हाल में देना है। सरकार भले ही खेल कर ले, कुछ भी खेला करना चाहे। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पिछले 2019 में ही यह मामला सामने ला दिया था। हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको जो 10 साल से 8 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको हर हाल में आपको यानी बिहार सरकार को प्रोन्नति का लाभ देना चाहिए। जो संघर्ष कर रहे शिक्षक संघ के नेता हैं उनका कहना है कि 8 वर्ष के उपरांत ही यह प्रोन्नति का लाभ शिक्षकों को देना चाहिए, लेकिन सरकार ने यह मान लिया कि 12 वर्ष के बाद, जो पूर्ण रूप से 12 वर्ष लगातार सेवा में रहे हैं नियोजित शिक्षक, उनको 12 वर्षों के बाद ये प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। अब लगातार फिर से जब 6 महीने का समय सरकार ने लिया था, 6 महीने का समय जब बीत गया तो फिर शिक्षक संघ के कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर और दर्ज किया, अवमानना का केस दर्ज किया, जिसमें शिक्षकों के तरफ से मृत्युंजय कुमार समेत एक अन्य वकील, वरीय वकील जो हैं वो लगे थे, जिन लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में अवमानना का केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने पुनः बिहार सरकार पर बात नहीं मानने, अवमानना करने और हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानने के कारण सरकार को, बिहार सरकार को नोटिस भेजा और कहा कि हर हाल में शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। वहीं ग्रेजुएटी का भी लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा जो पिछले 2006 से या 2003 में वो शिक्षा मित्र थे, बाद में पंचायत शिक्षक बने और जो 2012 तक ज्वाइन किए हैं और लगातार बने हुए हैं। सरकार की किसी सक्षमता 1, सक्षमता 2 आदि को अभी तक नहीं दिए हैं, उन शिक्षकों को यह लाभ, प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा, जो सरकार ने भी मान लिया है। और हाई कोर्ट की माने तो हाई कोर्ट ने पिछले 4 फरवरी को यह अवमानना का केस का डिसीजन दिया कि शिक्षकों को हर हाल में आपको प्रोन्नति का लाभ देना चाहिए। इधर सरकार ने अफरा तफरी के माहौल में जल्दी जल्दी स्थापना डीपीओ लोगों को निर्देश भेजकर और जल्दी जल्दी पत्र जारी करवाना शुरू कर दिया है। लेकिन हाईकोर्ट ने पुनः 7 फरवरी को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को बुलाया था और 2:15 में जो बात सामने आई, जो उन लोगों ने वहाँ अपना जवाब दर्ज किया है, जवाब में यह कहा गया है कि कार्य हो रहे हैं, पत्र निकाले जा रहे हैं, स्थापना डीपीओ को निर्देश जारी कर दिया गया है और पत्र भी निकल गया है जो सामने निकल कर आ रहा है। और जमुई जिला से कुछ मित्रों ने, कुछ शिक्षकों ने यह कमेंट किया है कि सर जमुई जिले में कब तक पत्र निकलेगा। तो उनको बता दें कि सभी प्रोन्नति पाने वाले नियोजित शिक्षकों से आग्रह है कि आप अपने अपने नियोजन इकाई से संपर्क करें तथा अपने जिले के डीपीओ से संपर्क कर और अपने जो
शिक्षक अग्रणी नेता हैं उनसे जाकर संपर्क करके कहें कि डीपीओ साहब, यह आदेश हाईकोर्ट से जारी हो गया है, तत्काल प्रभाव से पत्र को निकालें ताकि हम लोगों को प्रोन्नति का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि सभी जिले के डीपीओ को बिहार सरकार के शिक्षा सचिव के द्वारा यह पत्र जारी हो चुका है कि तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ दिया जाए और सभी स्थापना डीपीओ अब यह पत्र जारी भी करेंगे। आपके भी जिले में, जमुई जिले में, सहरसा जिले से भी कुछ मित्रों का, कुछ शिक्षकों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या होगा, हमारे जिले में नहीं निकला, कब तक मिलेगा। तो आपको भी बता दें कि तत्काल प्रभाव से पटना हाईकोर्ट ने 4 तारीख को अवमानना के आलोक में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया था और उसके बाद इस मामले में पुनः 7 फरवरी 2025 को भी बुलाया था और बुलाकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को बुलाकर और यह आदेश दिया है कि हर हाल में आपको प्रोन्नति का लाभ देना ही पड़ेगा। अब यह बात सामने आ गया है कि आपको प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। यही है कि थोड़ा सा सरकार के द्वारा खेल किया जा रहा है थोड़ा, क्योंकि 1,87,000 शिक्षक सक्षमता दे चुके हैं तो संख्याएं तो कम हो गई हैं। कम संख्या में सरकार को पैसा भी देने में, ग्रेजुएटी का भी लाभ देने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जो सक्षमता पास कर चुके हैं टीआरई 1 टीआरई 2 के जो नियोजित शिक्षक, उनको यह लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि वो अब सरकार के चाल में फंस चुके हैं। वो लोग पूर्ण रूप से नवनियुक्त शिक्षक हो गए हैं। 1 जनवरी 2025 से लेके 7 जनवरी तक इन लोगों की ज्वाइनिंग उसी स्कूल में, जिस स्कूल में थे उसी स्कूल में हो चुकी है। अब सरकार देखिए एक नया खेल और शुरू किया है। 2 दिन पहले सरकार ने एक यह खेला किया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन लोगों को वरीय साबित करने की कोशिश कर रही है। जो भी बीपीएससी से बहाल टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं उनको वरीय घोषित कर रही है। यह लॉलीपॉप दिखा रही है सरकार कि ये लोग वरीय रहेंगे तो जल्दी जल्दी सभी पुराने नियोजित शिक्षक जल्दी से सक्षमता का परीक्षा दे दें और अपना वह लाभ, प्रोन्नति का लाभ छोड़ दें, जिसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और जो भी जाबाज, जो भी नियोजित शिक्षक बिहार के अभी तक जिन लोगों ने सक्षमता का परीक्षा नहीं दिया है और बने हुए हैं, उनको मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि हर हाल में ग्रेजुएटी का भी लाभ आपको मिलेगा। आप 1 साल तक नौकरी 12 महीने कीजिएगा तो 13वां महीने का पेमेंट आपको सरकार को देना पड़ेगा। यह अगर आप नियोजित बने हुए हैं तब, अगर 18 साल से, 12 साल से, 15 साल से आप शिक्षक बने हुए हैं तो यह सरकार आपके रिटायरमेंट के दिन आपका पेमेंट जितना होगा उतना जोड़कर हर साल में आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा, यानी 12 महीने आप काम किए हैं तो 13 महीने का उस हिसाब से रिटायरमेंट के दिन जितना आपका वेतन होगा उतना जोड़कर 1 महीने का वेतन हर साल के हिसाब से सरकार को देना होगा। अगर आप 15 साल तक नौकरी किए हैं तो 15 महीने का सरकार के द्वारा आपको ग्रेजुएटी के हिसाब से, उस रिटायरमेंट के दिन के हिसाब से आपका 1-1 महीने का वेतन देगी। वह सरकार की मजबूरी है। यह नियोजित शिक्षकों के साथ ही नहीं लागू है। आपको बता दें कि यह बात जो भी LIC कार्यकर्ता है या जो भी लिमिटेड कंपनी है उस कंपनी वालों को भी ग्रेजुएटी का लाभ देना पड़ता है। जो हाई कोर्ट का आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, 12 महीने काम कर रहे हैं, उसको 13वां महीने का ग्रेजुएटी का लाभ आपको देना होगा। तो वह भी लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा क्योंकि आप लगातार इतने दिनों से काम कर रहे हैं। सरकार का एक
यह ब्रेन कहिए इसको आईएएस लोगों को लगाकर, और यह खेला कर रही है कि किसी भी तरीका से इतना दिन का ग्रेजुएटी का लाभ इन 4 लाख शिक्षकों को, 4.5 लाख शिक्षकों को नहीं देना पड़े, यह प्रोन्नति का लाभ इनको नहीं देना पड़े। जिस बात को लेकर आपको एक उदाहरण भी देना चाहते हैं कि एक बार नियोजित शिक्षक केस जीत चुके थे। नियोजित शिक्षकों ने केस किया था कि समान काम का समान वेतन दिया जाना चाहिए, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम नियमित शिक्षक भी कर रहे हैं। और यह मामला, इस मामले में नियोजित शिक्षकों के नेता गए थे सुप्रीम कोर्ट। वहाँ सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने केस जीत लिया था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। जिस मामले में बिहार सरकार को नोटिस भेजी गई, बिहार सरकार वहाँ जब पहुँची अगले डेट पर, तो कोई जवाब नहीं था बिहार सरकार के पास। बिहार सरकार ने यह हलफनामा दर्ज किया, जवाब दर्ज किया कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा कम है, क्योंकि नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे। तो अब तो सरकार ने इसका उपाय ढूंढ लिया, आईएएस अफसर को बुलाकर और दिमाग लगाया कि सक्षमता दिलवाकर, और नियोजित शिक्षक जो 15 साल 18 साल से नौकरी कर चुके हैं उनको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं देना पड़े। पैसा नहीं है तो उस मामले में नियोजित शिक्षकों का नौकरी छुड़वाकर, अपने नियोजन इकाई से हटाकर और एक झांसा देकर सक्षमता परीक्षा दिलवाकर और नवनियुक्त शिक्षक बना दिया। उनका उतना दिन का ग्रेजुएटी का लाभ, उतने दिन का उनका अन्य तमाम फायदों को ख़त्म कर गई, एक चुटकी में खा गई सरकार। अब जो गिने चुने नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो लोग सक्षमता पास कर गए हैं, उनके लिए हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया हुआ है। तो किसी भी प्रकार के वरीय बनने के चक्कर में मत रहें। विशिष्ट शिक्षकों को ऐसे ही लॉलीपॉप दिखाया जाएगा, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उस जाल में फंसना नहीं, जिसको लेकर यह सारी तैयारी हो रही है। प्रोन्नति का लाभ आपको आज नहीं कल, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, हालांकि फरवरी तक हर हाल में हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि फरवरी तक हर हाल में प्रोन्नति का लाभ आपको दे देना है। जो 1 to 5 में है उनको 6 to 8 में प्रधानाध्यापक के पद पर आपको प्रोन्नत कर दिया जाएगा। दिल थाम के बैठ जाए, आप लोग स्थापना डीपीओ से संपर्क करें। यह आपको हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट ने खुलकर लताड़ लगाई है और हाई कोर्ट का आदेश है कि हर हाल में नियोजित शिक्षक जो 15 साल से 12 साल से बने हुए हैं उनको आपको प्रोन्नति का लाभ देना पड़ेगा। स्नातक ग्रेड में आपको प्रोन्नत करना पड़ेगा। तो सभी नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। आप लोग किसी भी सरकार के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। एक और आपको बात बता दें कि यह बात सामने कई लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं कि सर क्या करें, हमारे ज़िले में नहीं निकला है लेटर, हमारे ज़िले में नहीं निकला है। तो आपको बता दें कि आप लोग डीपीओ से संपर्क करें। आप लोग जो पत्र निकले हुए हैं, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में पत्र जारी किए गए हैं, वायरल हो रहे हैं, उन पत्रों को पढ़ें और अपने नियोजन इकाई के सचिव से संपर्क करें, डीपीओ से संपर्क करें और तत्काल पत्र निकालने के लिए कहें और आप लोग अपना वेतन निर्धारण भी करा लें, क्योंकि कई जिलों में वेतन निर्धारण हो रहा है। पिछले खबर में हमने बताया भी था। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल, अभी एक बहुत बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां उन नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत खुशखबरी की खबर है जिन नियोजित शिक्षकों ने अभी तक सक्षमता की परीक्षा नहीं दी है, यानी जो सक्षमता परीक्षा देना भी नहीं चाहते हैं और लगातार प्रमोशन की, प्रोन्नति की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन नियोजित शिक्षकों की अभी जीत हो गई है, बहुत बड़ी खबर, और प्रमोशन का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पिछले
4 फरवरी को बिहार के पटना के हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई थी और कहा था कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता पास हैं उनको हर हाल में आपको प्रोन्नति का लाभ देना पड़ेगा, प्रमोशन का लाभ देना पड़ेगा। आज 7 फरवरी 2025 को पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव को बुलाया था। शिक्षा विभाग के तमाम आला अफसर 2:15 पर पटना हाई कोर्ट ने इनको सदैव उपस्थित होने को कहा था और पटना हाई कोर्ट में अवमानना वाद भी दर्ज हुआ है, जिसको लेकर अभी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता नहीं परीक्षा दिए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत सामने आ रही है। आपको एक एक चीज दिखाएंगे। खुशी की बहुत बड़ी खबर, खुशी की लहर। सक्षमता नहीं देने वाले शिक्षकों के अभी भाग्य की सुई जो है वो खुल गई है, भाग्य का पुलिंदा खुल गया है। आपको लाइव दिखा रहे हैं। अभी अभी फटकार लगने के बाद प्रोन्नति वाला पत्र भी जारी हो गया है और शिक्षा विभाग ने यह प्रोन्नति का पत्र जल्दी से अब जारी करना शुरू कर दिया है। आपको लाइव दिखा रहे हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर आरा से पत्रांक 4761 दिनांक 7/2/2025 को, यानी अभी अभी हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह अफरा तफरी के माहौल में जल्दी कार्यक्रम पदाधिकारी भोजपुर ने ये जल्दी पत्र निकाला है और पत्र निकालकर कहा है सेवा में सभी प्रखंड सदस्य सचिव, पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षक नियोजन इकाई जिला भोजपुर आरा, विषय पंचायती राज नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में यह पत्र आपको दिखा रहे हैं। निकाला गया है अभी तत्काल हाई कोर्ट पटना के द्वारा जीत के बाद सभी नियोजित शिक्षकों को, जो लोग सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं उन नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दी जाएगी और जो लोग 1 to 5 में हैं वो लोग 6 to 8 में उन लोगों को प्रोन्नति करते हुए और प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। 12 वर्ष के सेवा पूर्ण होने के बाद, यानी कि 2013 के बाद 2012 के बाद भी जो लोग ज्वाइन किए हैं, जिन लोगों ने सक्षमता का परीक्षा नहीं दिया है और इसके पूर्व में वो लोग जो भी दक्षता का परीक्षा पास किए हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। आपको दिखा रहे हैं विषय पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अर्जित अंकित करना है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में शिक्षक संघ द्वारा अनुरोध किया गया है। अंकनीय है कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के कंडिका 16 में उपकंडिका 11 के अनुसार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो उससे न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति की जानी है। इस हेतु संबंधित शिक्षकों को मूल्यांकन दक्षता जांच शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि रहेंगे। विभागीय निर्देशानुसार पंचायत प्रखंड नगर स्तर से नियुक्त शिक्षकों का
नियुक्ति के लिए गठित समिति ही सक्षम प्राधिकार है। वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अपने क्षेत्रांतर्गत कार्यरत उक्त में आच्छादित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं जो उपयुक्त अर्हता धारित रखते हों उनकी प्रोन्नति विभागीय नियमानुसार करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से एक पक्ष के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सूची अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विश्वास भाजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, भोजपुर आरा। स्थापना कार्यक्रम पदाधिकारी का यह पत्र है, आप देख सकते हैं, जो जारी हो चुका है। तो सभी जो नियोजित शिक्षक हैं जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर, लगातार खुशी की खबर सामने आ रही है। अगर आप भी सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं तो खुशी की खबर है, आप प्रोन्नत हो जाएंगे, प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां उन नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत खुशखबरी की खबर है जिन नियोजित शिक्षकों ने अभी तक सक्षमता की परीक्षा नहीं दी है, यानी जो सक्षमता परीक्षा देना भी नहीं चाहते हैं और लगातार प्रमोशन की, प्रोन्नति की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन नियोजित शिक्षकों की अभी जीत हो गई है, बहुत बड़ी खबर, और प्रमोशन का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 4 फरवरी को बिहार के पटना के हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई थी और कहा था कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता पास हैं उनको हर हाल में आपको प्रोन्नति का लाभ देना पड़ेगा, प्रमोशन का लाभ देना पड़ेगा। आज 7 फरवरी 2025 को पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव को बुलाया था। शिक्षा विभाग के तमाम आला अफसर 2:15 पर पटना हाई कोर्ट ने इनको सदैव उपस्थित होने को कहा था और पटना हाई कोर्ट में अवमानना वाद भी दर्ज हुआ है, जिसको लेकर अभी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता नहीं परीक्षा दिए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत सामने आ रही है। आपको एक एक चीज दिखाएंगे। खुशी की बहुत बड़ी खबर, खुशी की लहर। सक्षमता नहीं देने वाले शिक्षकों के अभी भाग्य की सुई जो है वो खुल गई है, भाग्य का पुलिंदा खुल गया है। आपको लाइव दिखा रहे हैं। अभी अभी फटकार लगने के बाद प्रोन्नति वाला पत्र भी जारी हो गया है और शिक्षा विभाग ने यह प्रोन्नति का पत्र जल्दी से अब जारी करना शुरू कर दिया है। आपको लाइव दिखा रहे हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर आरा से पत्रांक 4761 दिनांक 7/2/2025 को, यानी अभी अभी हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह अफरा तफरी के माहौल में जल्दी कार्यक्रम पदाधिकारी भोजपुर ने ये जल्दी पत्र निकाला है और पत्र निकालकर कहा है सेवा में सभी प्रखंड सदस्य सचिव, पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षक नियोजन इकाई जिला भोजपुर आरा। विषय पंचायती राज नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में यह पत्र आपको दिखा रहे हैं। निकाला गया है अभी तत्काल हाई कोर्ट पटना के द्वारा जीत के बाद सभी नियोजित शिक्षकों को, जो लोग सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं उन नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दी जाएगी और जो लोग 1 to 5 में हैं वो लोग 6 to 8 में उन लोगों को प्रोन्नति करते हुए और प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। 12 वर्ष के
सेवा पूर्ण होने के बाद, यानी कि 2013 के बाद 2012 के बाद भी जो लोग ज्वाइन किए हैं, जिन लोगों ने सक्षमता का परीक्षा नहीं दिया है और इसके पूर्व में वो लोग जो भी दक्षता का परीक्षा पास किए हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। आपको दिखा रहे हैं विषय पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अर्जित अंकित करना है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में शिक्षक संघ द्वारा अनुरोध किया गया है। अंकनीय है कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के कंडिका 16 में उपकंडिका 11 के अनुसार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो उससे न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति की जानी है। इस हेतु संबंधित शिक्षकों को मूल्यांकन दक्षता जांच शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि के रहेंगे। विभागीय निर्देशानुसार पंचायत प्रखंड नगर स्तर से नियुक्त शिक्षकों का नियुक्ति के लिए गठित समिति ही सक्षम प्राधिकार है। वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अपने क्षेत्रांतर्गत कार्यरत उक्त में आच्छादित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं जो उपयुक्त अर्हता धारित रखते हों उनकी प्रोन्नति विभागीय नियमानुसार करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से एक पक्ष के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सूची अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विश्वास भाजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, भोजपुर आरा। स्थापना कार्यक्रम पदाधिकारी का यह पत्र है, आप देख सकते हैं, जो जारी हो चुका है। तो सभी जो नियोजित शिक्षक हैं जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर, लगातार खुशी की खबर सामने आ रही है। अगर आप भी सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं तो खुशी की खबर है, आप प्रोन्नत हो जाएंगे, प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। श्री राम सिटी स्कैन, फतेहपुर बाईपास, सिवान। एक बार आइए और तमाम लाभ पाइए। मैरवा गुठनी मोड़ स्थित शाही ब्रदर्स पेट्रोल पंप के तरफ से सारा ग्राहक लोग के, मैरवा वासी लोग के ढेर सारा शुभकामना। निवेदक त्रिभुवन शाही, मैरवा। बच्चों के किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से सारा सिवान के जनता के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर, रजिस्ट्रेशन नामांकन शुरू बा। शीघ्रता करी, कार्यालय से जल्दी संपर्क। धन्यवाद। विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ होगा। बिलासपुरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय के संस्था आपके शहर मैरवा के सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के केदला देवी सेवा सदन मैरवा में स्त्री के विशेष चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता है। तो देर कैसा? तो याद रखें, मिलने का पता है केदला देवी सेवा सदन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स मैरवा।
एसआर इमरजेंसी हॉस्पिटल, डॉक्टर बी सिंह, डॉक्टर दीपिका मेनन और डॉक्टर पूजा सिंह। आप हर तरह की इमरजेंसी इलाज के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब सिवान में शहीद चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर्स कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग सिवान में, तो देर कैसा, शीघ्र संपर्क करें। एक ही छत के नीचे सारी सुविधा उपलब्ध है। एसआर इमरजेंसी हॉस्पिटल सिवान।